क्या आरटीआई के तहत गरीब आदमी को जनहित से जुड़ी सूचना नहीं मिल सकती? क्या एक आरटीआई से मांगी गई जानकारी के लिए 37,000 रुपए अदा करना आरटीआई कानून का मजाक नहीं है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि हजारीबाग मत्स्य विभाग से आरटीआई के तहत एक जानकारी मांगी गई। विभाग ने 18,000 से ज्यादा पन्नों का हवाला देकर 37,000 रुपए जमा करने का फरमान सुना दिया। ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट ने शहर की खाक छानी और लोगों से लेकर 27,000 रुपए के सिक्के लेकर कार्यालय पहुंच गए, जहां इस ठंड में भी दफ्तर के कर्मियों को सिक्के गिनते गिनते पसीने आ गए। देखिए रिपोर्ट। सिक्के गिन रहे ये लोग ना बैंक के कर्मी है, ना ये कोई टकसाल है। ये हजारीबाग का जिला मत्स्य विभाग का दफ्तर है, जहां सिक्के गिन गिन कर कर्मचारी इस ठंड में भी पसीने पसीने हो रहे हैं। कहां तो इन सभी को जिले में मछली पालन को लेकर खाका तैयार करना था, कहां इन बेचारों को सिक्के गिनने के काम में झोंक दिया गया। 2 घंटे तक सिक्के बांटते रहे। बचपन में स्कूलों में पढ़ी गई गिनती इसी बहाने इन सबको काम आ गई। आपको ये मजाक लग रहा होगा, तो इस मजाक का जिम्मेवार खुद मत्स्य विभाग ही है। दरअसल शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा ने विभाग से आरटीआई के तहत जनहित से जुड़ी कोई जानकारी मांगी थी। राजेश मिश्रा का दावा है कि उन्हें ये जानकारी महज 50 से 100 पन्नों में मिल सकती थी, लेकिन जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने उन्हें उनके आरटीआई के जवाब में ये लिखा कि उनकी मांगी गई जानकारी 18,000 पन्नों में दर्ज होगी। इसके एवज में उन्हें 37,500 भारतीय रुपए अदा करने होंगे। दरअसल मैं जनहित के लिए आरटीआई लगाया था इस कार्यालय में, जो कि मुश्किल से 50 पन्ना या बहुत ज्यादा 100 पन्ना का होगा, किंतु यहाँ के जनसूचना पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार द्वारा मुझे बताया गया कि अनुमानित पृष्ठ लगभग 18,750 पृष्ठ का है, जिसके लिए आपको 37,500 रुपया जमा करना पड़ेगा। राजेश मिश्रा ने इसे लेकर अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजेश मिश्रा कहते हैं कि आज बिना सूचना आयुक्त के झारखंड सूचना आयोग निष्क्रिय है, इसलिए उन्हें शहर के लोगों से दान मांगना पड़ा। एक ऑटो पर 80 किलो वजन की बोरी में 27,500 रुपए के सिक्के और 11,000 के नोट लेकर दफ्तर पहुंचे। मैं इसमें अपील भी किया, किंतु जनसूचना पदाधिकारी द्वारा कपटपूर्वक प्रथम अपील के पदाधिकारी से गलत आदेश पारित करवा लिया गया पैसा जमा करने का। मेरे पास अभी चूंकि यहाँ पर राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है और यह सूचना जनहित के लिए बहुत आवश्यक था, तो मैं जनता के बीच, अपने जान पहचान के बीच, परिचितों के बीच मामले को रखा। लोगों ने बढ़ चढ़कर यथासंभव सहयोग किया और जिसको जितना बन पड़ा उतना मदद किया। तो जैसे जैसे मदद किया वही पैसा लेकर के हम यहाँ पर आए हैं जमा करने। लोकतंत्र में पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए आरटीआई का कानून लाया गया, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए आरटीआई का इस्तेमाल आसान नहीं है। राजेश मिश्रा ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन विभाग के इस तरह के रवैये के आगे कई लोग घुटने भी टेक देते हैं। सवाल यह भी है कि क्या गरीब आदमी को उसकी गरीबी के कारण सूचना के अधिकार से महरूम रहना पड़ेगा? हजारीबाग से टीवी 45 के लिए सोनू केसरी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू केसरी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और सोनू, देखिए, एक आरटीआई से जानकारी मांगी गई और उस जानकारी के लिए 37,000 रुपए अदा करने का फरमान जारी किया गया और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आरटीआई कानून का ये मजाक ही नहीं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मत्स्य विभाग से आरटीआई के तहत एक जानकारी मांगी गई थी, उसी क्रम में 37,000 रुपए की मांग की गई। क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? जी अंकिता, इसमें यह जानकारी है कि कल एकाएक आरटीआई कार्यकर्ता राजेश मिश्रा जो कि मत्स्य कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक सूचना जारी की थी, जो कि 18,000 पन्ने का वह सूचना का जवाब मिला और जिसमें 36,000 रुपए जमा करने की बात कही गई, जो कि एकाएक कल 27,000 रुपए का सिक्का लेकर, जो कि 80 किलो का वजन का सिक्का खुद से 4 आदमी के सहयोग से वह लेकर ऑफिस पहुंचे और जहां 9,000 रुपए का 500 का नोट था और तकरीबन 27,000 रुपया, और ये 27,000 रुपए का जो सिक्का था तकरीबन 80 केजी का यह सिक्का था और यह टेम्पो में सवार होकर 4 लोग लेकर पहुंचे थे और वहां पर वह जाके पैसा को जमा कराते हैं और तकरीबन फिर वहां के अधिकारियों से प्रदीप कुमार को निर्देश मिलती है कि यह टोटल सिक्कों की गिनाई होगी, नोट की गिनाई होगी, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर लोग यह सिक्के को गिनते हैं और जिसमें तकरीबन 4 घंटे से ऊपर समय बीत जाता है।
शाम के 5 बज जाते हैं। कल सिक्के की गिनाई पूरी नहीं होती है, फिर वह सिक्के की गिनाई आज पूरी होती है, फिर वह काम आज पूरा होता है। और तकरीबन यह सबसे बड़ी बात है कि मत्स्य विभाग के ओर से जो 18,000 पन्ने का जो ये फाइन काटा गया है, जो कि राजेश मिश्रा ने इस पर कई संदेह जताए हैं और कहे हैं कि इनके द्वारा कहा गया है कि यह एक तरह से मजाक बनने वाली बात हुई है। और यदि आईसीए या यदि हम लोगों को पैसा भरने की बात हुई है तो तकरीबन हम लोग अपने दोस्तों से, परिचितों से, संपर्क करने वालों से, सबों से यह पैसा सोनू केसरी, ये फाइन नहीं बल्कि शुल्क मांगा गया था। यहाँ पे थोड़ा हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जानकारी ये भी है कि मत्स्य विभाग से आरटीआई के तहत एक जानकारी मांगी थी, उसके एवज में ही शुल्क मांगा गया था और 18,000 से ज्यादा जो पन्ने हैं उसका हवाला दिया गया था। जी हाँ, शुल्क के रूप में ही माना गया था और तकरीबन 18,000 रुपए का 18,000 पन्ने का यह शुल्क था और तकरीबन 27,000 रुपए का सिक्का था, जो कि 80 केजी का वजन लेकर यह टेम्पो में सवार होकर यह लेके आए थे और तकरीबन 4 लोगों के सहयोग से वह वहां पर पहुंचे थे, जो कि अंदर में जाकर फिर वह सिक्कों की गिनाई होती है और तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर मत्स्य विभाग के कार्यालय के लोग वहां लगे हुए रहते हैं। जी सोनू केसरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, क्योंकि आरटीआई के तहत गरीब आदमी को जनहित से जुड़ी सूचना नहीं मिल सकती। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 37,000 रुपए अदा करना आरटीआई कानून का मजाक बन रहा है। और ये सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि हजारीबाग मत्स्य विभाग का ये पूरा मामला है, जहां एक जानकारी मांगी गई थी और 18,000 पन्नों के लिए 37,000 रुपए जमा करने का फरमान दिया गया। अब ऐसे में 80 किलो के वजन के साथ 27,000 के सिक्कों के साथ वो पहुंचे, जिनसे ये पैसे मांगे गए थे और उसके बाद पसीने तो छूटे ही विभाग के अधिकारियों की।